राहुल, हाँ आज ट्यूशन नहीं जाना है? ट्यूशन जाना है ना माँ। लुक एट द टाइम, 10 बज रहा है, लेट हो जाएगा ना। हाँ, एक दिन लेट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि इस बार तुम्हारे बोर्ड्स हैं और मैं इस बात को लेके बहुत कंसर्न हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती राहुल कि मुझे संध्या से तुम्हारी एक भी कंप्लेंट मिले, तो इसलिए कंसंट्रेट। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, कम। माँ, मैं सोच रहा था कि एग्जाम की पढ़ाई मैं घर पे ही कर लूँ। ट्यूशन जाने की बजाय मैं आपको बिजनेस में असिस्ट कर लेता हूँ। सीखते सीखते ना आपकी हेल्प भी हो जाएगी। सो स्वीट मेरा बच्चा, लेकिन मुझे अभी बिजनेस में तुम्हारी असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, कम। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। क्या लेकिन कुछ नहीं सुनना, बैठो नाश्ता करो, चलो। अरे वाह राहुल, ऑमलेट तो तुमने बड़ा ही अच्छा बनाया। माँ, मेरे दोस्त का फोन है। राहुल नाश्ता तो पहले कंप्लीट कर। क्या तरीका है राहुल? बस 2 मिनट माँ। राहुल, लड़का भी ना। क्या कर रहे हो? राहुल घर पर है। राहुल, मगर इस समय तो वो ट्यूशन पे होता है। हाँ होता है, पर आज थोड़ा लेट हो गया उसे। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? या एब्सोल्युटली। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ अंकल। महेश जी, आज राहुल ने बहुत ही यमी ऑमलेट बनाया, सो व्हाई नॉट आज हम तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करें, और बिजनेस मीटिंग की बात हम बाद में कर लेंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे मुझे तो बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। चलिए कम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने जो भी पढ़ाया है, आई होप सबको याद रहेगा। यस मैम। वेरी गुड। कल सारा होमवर्क कंप्लीट करके आना है, अगर नहीं किया तो पनिशमेंट। राइट। चलो जाओ, सी यू टुमारो। बाय बाय बाय। राहुल तुम रुको। क्लास में आने में इतनी देरी क्यों कर दी आज? मैम वो बस छूट गई थी। तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था। तुम्हें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट था वो, तुमने मिस कर दिया। चलो ठीक है, तुम बुक्स निकालो, मैं तुम्हें फिर से पढ़ा देती हूँ, जल्दी। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर शुरू करूं, तुम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम है। इससे पहले मैंने तुम्हें सिखाया था ना। अरे जवाब दो। सॉरी मैम। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, ताकि तुम अगली बार ये गलती ना करो। इधर आ जाओ। ये है डायग्राम, देख रहे हो? आज मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगी कि दोबारा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम नहीं मानोगे। प्लीज मैम, प्लीज। Just shut up. Wait. सॉरी मैम। ये देखो, ये है तुम्हारा लीवर, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है तुम्हारा बिग इंटेस्टाइन। तो शर्मा क्या रहा है? हाँ, मैं तेरी कोई क्लासमेट हूं? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, समझ में आ रहा है? हाँ?
हेलो। हेलो, हाय। क्या हुआ, तूने अचानक से मुझे यहाँ पे बुलाया? अच्छा, यू वांट कॉफी और समथिंग? नथिंग। श्योर? या तब तूने अचानक से मुझे यहाँ पे बुलाया, सब ठीक है ना? आई मीन, राहुल ने कुछ किया क्या? नंदिनी, मुझे एक्चुअली राहुल के बारे में ही तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोल ना। देख, राहुल अब 16 साल का हो गया है और इस एज में बच्चे अक्सर बहक जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं वो गलत रास्ते पर ना चला जाए। संध्या, तू ये सब क्या बोल रही है ना? मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी, राहुल का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। वो बड़ों की तरह बिहेव करने लगा है। इस एज में बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और राहुल के साथ भी यही हो रहा है। मुझे लगता है राहुल की तरफ हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर संध्या, मुझे राहुल में आज तक कभी कोई चेंजेस नजर ही नहीं आए। इनफैक्ट वो तो अब तक अपने हाथों से अपना टिफिन भी बैग में नहीं रखता है। मुझे तो वो कभी बड़ा नजर ही नहीं आया। वो अभी तक बच्चा ही है। नंदिनी, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सुन, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। चल चले। राहुल, राहुल, कहीं बाहर गया है क्या? कॉल करके देखती हूँ। फोन की आवाज तो यहीं पे आ रही। राहुल, ये देखो, फोन यहाँ पे पड़ा है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कहाँ चला गया। राहुल, राहुल, एक बार बोल देते ना कि वॉशरूम में हो। मैं तब से सोच रहा हूँ पता नहीं कहाँ चले गए हो। राहुल, बेटा, दरवाजा खोलो। राहुल, राहुल प्लीज दरवाजा खोलो। राहुल, क्या मैं कब से नॉक? क्या हुआ तुम्हें? मॉम प्लीज, क्या प्रॉब्लम है आपकी? थोड़ी देर अकेले भी नहीं रह सकता क्या? जब देखो आपकी नजरों के सामने रहना है। राहुल, कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुझसे मुझसे कोई गलती हो गई? मुझसे नाराज हो? ओके ठीक है, मैं जाकर खाना बनाती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। नहीं करनी है मुझे किसी से बात। मुझे भूख नहीं लगी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। राहुल, राहुल प्लीज। कल प्रैक्टिकल की फाइल लाना भूलना नहीं। ओके? यस मैम। बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय। सब लोग चले गए। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। देखो, मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रही है और तुम्हारे लिए पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। राहुल, मुझे जवाब चाहिए, यस और नो। यस। मैं तुम्हें आज एक्स्ट्रा होमवर्क देती हूँ, कल प्रिपेयर करके आना। अरे
मार्कर को क्या हो गया? आज ही खराब होना था। राहुल, एक काम करो, मेरे रूम में कबर्ड के ड्रॉअर में एक नया मार्कर पड़ा है, प्लीज ले आओ। मैम, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ मैं? मतलब है कि आप, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? मैम मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आता हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है मैम। क्या पसंद नहीं है ये तो बताओ पहले। ये सब ये कपड़े, क्या खराबी है इसमें? मुझे तो लगा था कि तुम आज के मॉडर्न जमाने के हो। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि तुम अब बड़े हो गए हो। क्या है ना, मैं बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ ना छोटा सा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी वही छोटे राहुल हो जो मेरे पास चॉकलेट की जिद किया करते थे। एनीवे, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम चलो, मैं मार्कर लेके आती हूँ। हो गया? आज के लिए इतना ही काफी है। राहुल जल्दी करो, कितना टाइम लगता है तुमको? हमेशा का है तुम्हारा लास्ट मोमेंट। राहुल, नहीं है। क्या हुआ? फोन पे कह रही थी तुझे कुछ बताना है। सिर्फ बताना नहीं है संध्या, कुछ दिखाना भी है। क्या? ये देख। ये क्या है? अरे ये तो मेरा है, ये तेरे पास कहाँ से आया? ये राहुल के बैग में कल टिफिन रखते वक्त मैंने देखा। देख नंदिनी, मैं तुझसे पहले भी इसी बारे में बात करने वाली थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। मतलब तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ है, फिर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और राहुल तो ऐसा कभी नहीं था। बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें अक्सर कर बैठते हैं जब वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। मुझे लगता है राहुल के मन में भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ चल रहा है। तू देख, राहुल एक लौता बेटा है मेरा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो ना समझी में कोई गलत कदम उठा दे। तू बता मुझे, मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा नंदिनी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। सुन, अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही कर। राहुल, कुछ और चाहिए? नहीं माँ। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है माँ। और तुम्हारे फ्रेंड्स सब कैसे हैं? वो सब भी ठीक है माँ। सो कोई गर्लफ्रेंड बनी तुम्हारी? माँ, आप ये सब क्या पूछ रहे हो? क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूं, पूछ सकती हूँ। और ऐसे भी अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी उम्र के लड़कों के साथ तो ऐसा होता है, तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? माँ मुझे पता है ये सब, लेकिन आज आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना।
हाँ मुझे पता आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरा ध्यान ना सिर्फ पढ़ाई पर है। देखना, जब तू उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछेगी ना तो वो यही कहेगा, नहीं माँ मेरा तो ध्यान पढ़ाई में है। मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी उम्र के बच्चों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उन्हें अपनी उम्र से बड़ी लड़कियां पसंद होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है तुम्हें भी पसंद हो। ये सब क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको अचानक हो क्या गया है। और फिर वो बोलेगा माँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आजकल तुम संध्या से फिजिकली अट्रैक्ट हो। आप क्या बात कर रहे हो? मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो उनका ट्यूशन लेना भी बिल्कुल पसंद नहीं, और आपो की जबरदस्ती मुझे वहां भेजते। वो कहेगा मामा मुझे संध्या मैम बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो राहुल, संध्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने मेरी हर प्रॉब्लम में मुझे सपोर्ट किया, इसलिए तुम कान खोल के एक बात ध्यान से सुन लो। तुम रोज उससे ट्यूशन लेने जाओगे प्लीज। और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम वहां जाओगे और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे, समझे तुम? गुड नाइट। एक टीचर को यह पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी और हद क्या है, और एक पेरेंट को यह समझना चाहिए कि घर के बाहर उनका बच्चा किन हाथों में है। संध्या की हरकतों से यह साफ जाहिर था कि उसकी नियत में बहुत बड़ा खोट था, और यही खोट राहुल के लिए एक खतरे की आहट था, क्योंकि संध्या ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी माँ को भी अपनी चालाकी से अपने जाल में फंस रही थी। राहुल को संध्या की नियत का अंदाजा तो था, पर प्रॉब्लम यह थी कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, खासतौर पर यह जानते हुए कि संध्या ना सिर्फ उसकी टीचर थी बल्कि उसकी माँ की क्लोज फ्रेंड भी। राहुल कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज पढ़ाई नहीं करनी क्या? मैं नंदिनी को फोन करने ही वाली थी कि तुम आज क्लासेस नहीं आए, तुम अभी तक खड़े हो। चलो अंदर आ जाओ, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। चलो। राहुल मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, तब तक तुम ये पढ़ो, ओके? और अगर तुम्हें मन करे तो ये जूस पी लेना, ओके? संध्या मैम, आप ठीक तो हो ना? मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे देख क्या रहे हो, हेल्प करो ना मुझे।
अब तुम क्या करोगे राहुल? मैं बताऊं? तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश भी की तो याद है ना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। एक औरत एक आदमी का रेप नहीं कर सकती, है ना? तो तुमने अपनी सफाई देने की भी कोशिश की तो तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और हाँ, ये बात अपनी माँ को तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ तुमसे भी ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है। देखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक पल के लिए जरा महसूस करिए, 16 साल का एक लड़का ब्लैकमेलिंग में फंसकर किस मनोस्थिति से गुजर रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर, क्या चल रहा होगा उसके जहन में। ये एक बहुत ही नाजुक उम्र है। ऐसा क्राइम और ऐसी प्रॉब्लम से गुजरकर कई बार पीड़ित एक गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाता है। जैसे गीली मिट्टी को गूंथकर एक कुम्हार खूबसूरत खिलौने और बर्तन बनाता है, उसी तरह से एक अच्छा टीचर कच्ची उम्र के बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव से अच्छे और काबिल स्टूडेंट्स और नागरिक बनाता है। घर में माँ बाप और समाज में टीचर्स हमारे जीवन को अच्छी दिशा देते हैं। संध्या राहुल की माँ की उम्र की थी। नंदिनी भी संध्या पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन संध्या टीचिंग जैसे ऑनरेबल प्रोफेशन को दांव पर रखकर राहुल को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती थी, और उसका ये जुनून राहुल और उसकी माँ की जिंदगी में जहर घोलने वाला था। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया, तुमने मेरा, और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे मैसेज तो कर सकते थे ना। हाँ चलिए ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ओके, या बाय बाय। मैं सुसाइड कर रहा हूँ, वो भी आपके कमरे में, और आपकी ही साड़ी का फंदा बनाकर अब आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये सब क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। छोड़ो मुझे। नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे फंसाना चाहते हो? तुमने मुझे इतने बेवकूफ समझ रखा है? हाँ बोलो बोलो। अगर तुमने ये सारी हरकतें करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ की महेश के साथ वाली इंटीमेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, समझे? माँ की फोटोज? हाँ, तुम्हारी माँ की फोटोज। कौन सी फोटोज? देखना चाहते हो? देखो।
अब तो यकीन हुआ? हाँ, मेरी माँ ना आपकी तरह नहीं है। अरे जो सब फोटोज है ना, मेरे को पता है फेक है। मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हारी माँ शाम को होटल में महेश से मिलने वाली है, तुम खुद जाकर तसल्ली क्यों नहीं कर लेते? आज कुछ खास है क्या? मतलब कि आप इतना तैयार? हाँ, आज ऑफिस में पार्टी है। ओह गॉड, मुझे लेट हो गया है। अच्छा सुनो, मैं निकलती हूँ। और हाँ, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। रात को मुझे आने में भी लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करो। मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ये इतना लेट कैसे हो गया? You know that I'm always late. तो आपके नखरे शुरू हो गए। आप मेरी लाइफ पार्टनर जो बनने वाली हैं, राइट? इस वक्त अजिक, डोंट डू दैट प्लीज। ये वीडियो पिक्चर्स मत क्लिक कर यार, प्लीज यार, मुझे पसंद नहीं है। अरे यार, आज के दिन तो मत रो। तुम्हें पता है तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। और अब मैं चाहती हूँ कि ये गुड न्यूज हमें राहुल के साथ भी शेयर करनी चाहिए, है ना? आई अग्री, बट सच बताऊं तो मैं खुद उसे सब कुछ बताने वाली हूँ। हम लोग राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राहुल को इस वक्त सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं ये सब कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। अच्छा, एक और पिक, लास्ट यार प्लीज संध्या, कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज 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 चलो ठीक है, मान लो, इनकी बात मान लो। कम ऑन। यस। ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट ऑन कर लेते ना। क्या हुआ है तुम्हें राहुल? मुझे क्या हुआ है और आपको क्या हुआ है? अगर तुमने ये सारी हरकतें करना बंद नहीं किया तो तुम्हारी माँ की महेश के साथ वाली इंटीमेट तस्वीरें सवेरे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी।
डरने की कोई बात नहीं है राहुल, अभी तुम नए हो, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। मैं छोटा हूँ आपसे, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये? आपको क्या मिलेगा ये सब करके? मुझे अच्छा लगता है ये सब करके, और धीरे धीरे तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। राहुल, राहुल जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। दूध ठंडा हो जाएगा राहुल। राहुल, चलो बैठो जल्दी से। क्या बात है राहुल, आजकल तुम बहुत गुमसुम से रहते हो, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हो। बेटा, तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो? राहुल, हुआ क्या है? एटलीस्ट बोलो तो सही। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है और आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप इट राहुल, इनफ। यही सिखाया मैंने तुम्हें? अपनी माँ से बात करने की तमीज तक नहीं है। आपको क्या मतलब? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। राहुल, कम बैक। और ये क्या है? हाँ? ये निशान कैसे है राहुल? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? छोड़ो मुझे। राहुल! हेलो संध्या, संध्या कहाँ है तू? राहुल का बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। संध्या, संध्या देखना, राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दरवाजा भी नहीं खोल रहा। मैं कब से नॉक कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी, हुआ क्या है? वो कितने दिनों से मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रहा है, और आज मैंने उसकी बॉडी पे बहुत अलग तरह के निशान देखे। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझसे क्या छुपा रहा है संध्या। नंदिनी, नंदिनी तुम चिंता मत करो, मैं राहुल से बात करती हूँ, ओके? कैसे चिंता ना करूं, वो मेरा इकलौता बेटा है। तो प्लीज संध्या, देखना क्या कर सकते। नंदिनी, मैंने कहा ना मैं राहुल से बात करती हूँ, मैं उसकी टीचर हूँ, मेरी बात को जरूर मानेगा। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ, ओके? ओके, वेट। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी टीचर संध्या। राहुल, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो क्या होगा? चलो जल्दी से खोल दो। That's like a good boy. मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना कि ये सब करके कुछ नहीं होगा। वो वीडियो याद है ना जो मैंने तुझे दिखाया था, और वो तुम्हारी माँ के पिक्चर्स याद है ना? वेरी गुड। चलो अब अच्छे से तैयार हो जाओ माँ के पास जाने के लिए। उठ ना, उठ। चल, भी अच्छे बच्चे की तरह ठीक हो जा और बाहर चल। एक्टिंग करना बंद कर, चल। नंदिनी, राहुल, I'm sorry माँ। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तू मेरी दोस्त है ना, और राहुल पर भी तो मेरा हक है ना, है कि नहीं? ये
राहुल के बच्चे को भी ना क्या हो गया है, कितने दिन हो गए आया नहीं है। संध्या, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? तो बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। वो राहुल ने क्या? राहुल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? उसकी हालत बहुत खराब है संध्या। तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। मुझे पहले ये बता कि कोई सुसाइड नोट मिला है? मुझे कुछ नहीं पता, पर वो आजकल अपने लैपटॉप पे कुछ ऑनलाइन नोट्स लिखता रहता है। अगर कुछ लिखा होगा तो वही लिखा होगा। और अब तो पुलिस केस भी बन गया है। हो सकता है कि पुलिस उसका लैपटॉप इंक्वायरी करने के लिए चेक करे। तो बस यहाँ हॉस्पिटल आ जा जल्दी से संध्या। मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करती रहोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मतलब? तुम्हारा खेल खत्म हुआ संध्या। आपकी बेस्ट फ्रेंड संध्या मैम, वो ना मुझे अपने साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स कर। राहुल, ये बात तुमने नंदिनी को क्यों नहीं बताई? मैं ना डर गया था। उनके पास ना आप दोनों की पर्सनल पिक्चर्स थी। उसने मुझे कहा कि मैंने आपको बताया तो वो ये फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगी। उसने धोखे से मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और बेहोशी की हालत में मेरे साथ वो सब ना रिकॉर्ड कर लिया था। और उसने कहा था कि मैं ये बात किसी को भी बताऊंगा ना तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगी। I'm so sorry बेटा। उस संध्या को हम जरूर सबक सिखाएंगे। उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। पर महेश, हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? परेशान मत हो तुम। आई हैव अ प्लान। क्यों किया तुमने ऐसा संध्या? बेस्ट फ्रेंड थी ना मेरी तुम। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे। अपने बेटे की जिम्मेदारी और अपने घर की चाबियां तक तुम्हें दे दी और तुमने मेरे ही बेटे के साथ, मन तो करता है कि खींच के। नंदिनी, मेरी बात। लेकिन तुम मेरे थप्पड़ के लायक भी नहीं। इतनी गिरी हुई हो तुम। ले चलो इन्हें। मेरी बात तो सुनो नंदिनी। राहुल, ये सच है कि तुम्हारी माँ और हमारे बीच जो रिश्ता है वो एक दोस्त से ज्यादा है। और हम पिछले काफी समय से मेरे डिवोर्स का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ये बात हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन शायद हमारे बारे में ये बात ना बताकर हमने गलती कर दी। गलती तो कर दी आप लोगों, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। किसी को देखकर ये कहना मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन नियत को भांपने की सावधानी तो हम सबको बरतनी चाहिए, खास तौर पर तब जब बात हमारे बच्चों की हो। नंदिनी का आंख बंद करके संध्या पर भरोसा करना उसके बच्चे के लिए मुसीबतों का सबब बन गया। तारीफ करनी होगी महेश की, जिसने बड़ी ही समझदारी से राहुल की मानसिक परेशानी को टटोला और संध्या जैसी शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने में एक अहम भूमिका निभाई। अपने बच्चों के साथ वो स्पेस बनाएं कि वो आपसे कुछ भी ना छुपाएं। उन्हें वो भरोसा दें कि आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं, ताकि संध्या जैसे शातिर अपराधियों को वक्त रहते सबक सिखाया जा सके। ये तो पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि घर के बाहर उनके बच्चों का हाथ कौन थामता है और वो कितने महफूज हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।